मुजफ्फर नगर में एक मुसलमान को बजरंग दल के लोगों ने खुलेआम सड़कों पर बेदर्दी से पीटा है। आज हम एक ऐसे वाकये पर बात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है और जिसने हर सोचने समझने वाले इंसान को परेशान कर दिया है। ये वाकया पेश आया है उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फर नगर में, जहां कुछ ऐसा हुआ जो हमारे माशरे, कानून दोनों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। हुआ कुछ यूं कि मुजफ्फर नगर में एक मुस्लिम नौजवान एक हिंदू लड़की के साथ कहीं घूम रहा था। अब वो दोनों वहां क्या कर रहे थे, कहां जा रहे थे, ये उनका जाती मामला था। लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने इस लड़के को अकेला देखकर चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। इन लोगों ने सरेआम सड़कों के बीचों बीच इस नौजवान को बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी। आसपास के लोग खड़े हुए तमाशा देखते रहे और कानून का मजाक उड़ाते रहे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और अहम सवाल ये खड़ा होता है, क्या हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ बची है? अगर किसी इस नौजवान से इस बात से कोई एतराज़ था, कोई शिकायत थी, तो भाई हमारे मुल्क में पुलिस मौजूद है, अदालतें मौजूद है, पूरा एक निज़ाम मौजूद है, पूरा एक कानून का निज़ाम मौजूद है। आप जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते, लेकिन सड़क पर भीड़ इकट्ठा करके, गुंडागर्दी करके किसी को बेरहमी से पीटने का हक आखिर किसने दिया इन गुंडों को? देखिए, सीधी और साफ बात यह है कि किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में इस तरह की चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। सड़कों पर खड़े होकर खुद जज बन जाना और खुद ही सज़ा सुनाना, ये सरासर गुंडागर्दी है। अगर आज हम इन ऐसे वाक़यात पर खामोशी इख्तियार कर ली तो कल कोई भी उठकर किसी को भी सड़क पर पीटना शुरू कर देगा। कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी पुलिस इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। अवाम का यही मानना है और लोग यही मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और जिन लोगों ने भी इस नौजवान पर हाथ उठाया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की जुर्अत न कर सके। दोस्तों, एक और खबर लखनऊ से आ रही है और उसे सुनकर आप भी थोड़ा परेशान हो जाएंगे। हम सब रोजमर्रा के कामों से या दफ्तर से या बाजार से रात को अपने घर लौटते हैं और खुद को महफूज समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर रास्ते में अचानक कुछ लोग आपको घेर ले और आप पर जानलेवा हमला कर दे। बिल्कुल ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है लखनऊ के मशहूर इलाके हुसैनगंज में। यह वाकया 8 जुलाई की रात का है। वक्त तकरीबन मिल्लत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वक्त तकरीबन रात के 10:30 बजे या 11:30 बजे के दरमियान रहा होगा। एक नौजवान जिसका नाम हाफिज मोहम्मद कैफ खान है, वह मामूल के मुताबिक जिम से वर्जिश करके अपने घर वापस लौट रहा था। कैफ अपनी धुन में सीधा घर की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में कुछ लोगों ने, भीड़ ने उसे जबरदस्ती रोक लिया और उसे चारों तरफ से घेर लिया। नौजवान के घर वालों ने पुलिस को जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका कहना है कि अनजान लोगों ने पहले तो कैफ को बिला वजह गालियां देना शुरू की। बात सिर्फ आम गाली गलौज तक नहीं रुकी, बल्कि इल्ज़ाम है कि उन लोगों ने कैफ खान के मजहब और ज़ात पात को लेकर भी बहुत बुरा भला कहा और ताने दी। जब माहौल गर्म हो गया तो उस हुजूम ने नौजवान पर सीधा हमला कर दिया। घर वालों का साफ इल्ज़ाम है कि उन लोगों के हाथों में लाठियां, ईंटें थी, जिनसे उन्होंने इस अकेले नौजवान को बुरी तरह पीटा है। जरा सोच कर देखिए, रात के वक्त अकेले घर जाते हुए किसी पर इस तरह डंडों और ईंटों से अचानक हमला कर दिया जाए तो उस पर और उसके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। इस वाक़ये के बाद फौरन पुलिस से राब्ता किया गया। पुलिस स्टेशन में बाकायदा इस पूरे वाक़ये की शिकायत दर्ज करा दी गई। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर रिपोर्ट लिख ली और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार हमला करने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या रात के वक्त सड़कों पर चलना अब महफूज नहीं रहा? किसी को रास्ते में रोककर
اس کے مذہب یا ذات کی بنیاد پر نشانہ بنانا اور پھر اسے لاٹھیوں اینٹوں سے مارنا ہمارے معاشرے کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس معاملے میں کتنی جلدی کارروائی کرتی ہے اور جو مظلوم ہے اس کو انصاف کب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ آپ اس پورے واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح سرعام مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مظفر نگر میں جس طرح بجرنگ دل کے لوگوں نے کھلے عام ایک مسلمان کو بے دردی سے پیٹا ہے، یقیناً یہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں سے چڑ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے اگر کوئی مسلمان نامی شخص آ جاتا ہے، ان لوگوں کے اندر جو نفرت بھری ہوئی ہے اس نفرت کے مرض سے یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور کسی بھی مسلمان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہم تمام لوگ اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سرکار سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ ہمارے ملک کا امن و امان خراب نہ ہو سکے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ ان خبروں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔